इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पॉइजनस वैली का हिडन लोकेशन दिखाया गया, जहाँ पर किनरियो अपने वफादार साथियों के साथ टेलीपोर्ट हो चुका था। हालांकि ज़ाओफान की चालाकी की वजह से अब यहाँ पर बस उनकी लाशें हैं। डिमोनिक बीस्ट ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर बस अब खून की नदियाँ बह रही हैं। पावरफुल डिमोनिक बीस्ट उन लोगों को नोच नोच के खाने लगे और उन्हीं लाशों के नीचे हमें ग्रीन कलर का वेपन नजर आता है, जो कि मेरे ख्याल से किनरियो का था। उस वेपन से पॉइजनस ऑरा रिलीज हो रही थी, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि किनरियो अभी भी जिंदा है। और अब हमें पॉइजनस वैली का मेन गेट दिखाया गया, जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में डिमोनिक बीस्ट पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मानो बीस्ट गॉड की पूरी आर्मी ही यहाँ पर आ चुकी हो। पॉइजनस वैली के सभी लोग तो मारे गए और अब उनका बचा कुचा मेन एंट्रेंस भी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। वहीं पर हम डीमन किंग सेक्टर हेहुआन सेक्ट के डिसाइपल्स को इन बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं, जो कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए इन डिमोनिक बीस्ट को स्ले कर रहे थे। मगर इतने सारे डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला। इनमें से कई सारे डिसाइपल्स दर्दनाक मौत मारे गए, जो देखकर कुछ डिसाइपल डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। उनका लीडर लीजोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उनकी समझ आ चुका था कि यही उनका अंत होगा। और फिर क्या, मैदान छोड़ने वालों को भी डिमोनिक बीस्ट ने नहीं बख्शा। देखते ही देखते वहाँ पर फ्लाइंग डिमोनिक बीस्ट की एक बहुत बड़ी सेना पहुंच चुकी थी। और अब हम देख पाते हैं हमारे हीरो ज़ाओफान को, जो कि काफी तेजी के साथ अपनी टीम के पास पहुंच चुका था। उसने वहां आते एक पोर्टल ओपन करके ब्लड रिफाइनिंग थॉर्न्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो कि काफी तेज रफ्तार के साथ डिमोनिक बीस्ट पर कहर बन के बरसने लगे। साथ ही साथ ज़ाओफान के डोमिनेटिंग पावर की वजह से वहां की चट्टानें गिरने लगी और देखते ही देखते पॉइजनस वैली का एंट्रेंस अपने आप सील हो गया। यही तो ज़ाओफान का प्लान था, उसे कुछ भी करके डिमोनिक बीस्ट के एक्शन को डिले करना है। अब रास्ता बंद होते ही वो अपने साथियों को बताने लगा कि जल्दी से पॉइजनस वैली की तरफ रवाना हो जाओ। उनके वहाँ से जाते ही ज़ाओफान भी वैली के मेन अरीना की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर हम डीमन किंग को देख पाते, जो कि अपनी डोमिनेटिंग पावर का यूज करते हुए वैली में घुसाए डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर रहे थे। इन फियर्स डिमोनिक बीस्ट को खत्म करना उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उतने में ज़ाओफान आकर उन्हें रिपोर्ट करता है कि उसने वैली के एंट्रेंस को सील कर दिया। साथ ही साथ मैंने अपने सभी साथियों को भी पीछे हटने के लिए बोल दिया है, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आपके ऑर्डर्स थे, मैंने ऑलमोस्ट पूरी डिमोनिक आर्मी को ही इस वैली में आने के लिए मजबूर कर दिया। जो सुनकर डीमन किंग काफी ज्यादा खुश थे। अब इस आर्मी को यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद है, वो हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं पर हम हेहुआन सेक्ट की फेरी को भी देख पाते हैं, जिसने अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे रिलीज होने वाली स्ट्रिंग की कांटेक्ट में आते ही कई सारे डिमोनिक बीस्ट मारे जाने लगे। और अब उन सभी डिमोनिक बीस्ट को निपटाने के बाद फेरी डीमन किंग से कहने लगी कि डाओ ब्रदर, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब वक्त है आप भी अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। जो सुनते ही डीमन किंग हेहुआन बेल्स को समन कर लेते हैं। वेल, ये वही आर्टिफैक्ट है जिसमें ज़ाओफान की गर्लफ्रेंड के रिमेन्स थे। ज़ाओफान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन किंग ने हेहुआन बेल्स को समन क्यों किया। और वहीं पर डीमन किंग फेरी को बताने लगे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये बेल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। तुमने मेरा साथ दिया तो मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। वहीं पर फेरी कहने लगे कि डीमन किंग, आपके और मेरे पास दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेजर्स हैं। अगर हम दोनों उनका यूज करें तो इस दुनिया पर हुकूमत कर सकते। साथ ही इन ट्रेजर्स का यूज करके डिमोनिक बीस्ट को जहन्नुम में पहुंचाना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होने वाला। यहाँ पर डीमन किंग हेहुआन बेल्स को देखकर कहने लगे कि मेरी बेटी को ये काफी ज्यादा पसंद थी, वो हमेशा इन बेल्स को अपने साथ रखा करती, मगर अब मेरी जान ही जिंदा नहीं है तो भला मैं इन बेल्स का क्या करूँगा। जिस पर फेरी कहती कि आपने अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, आपसे एक नई एरा की शुरुआत होगी। देखिए, आपकी गजब की प्लानिंग के साथ हमने पॉइजनस वैली के चिथड़े उड़ा दिए। किनरियो ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वही पॉइजनस वैली का सबसे लास्ट वाला मास्टर बनेगा। पॉइजनस वैली के डिस्ट्रॉय होने से आपका डीमन किंग सेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो एक इनविंसिबल बन चुका है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब मेरे डाओ ब्रदर डीमन किंग इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे। और उतने में ज़ाओफान ने गुस्से में आकर अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो डीमन किंग से पूछ रहा था कि बताओ आप ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर आपने हेहुआन बेल्स का सौदा क्यों किया। जिस पर डीमन किंग जवाब देते कि हमारे दुश्मन किनरियो को खत्म करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बिना हेहुआन सेक्ट की मदद के हम इस प्लान में कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। साथ ही मैं इस दुनिया में मचे हुए केओस को भी खत्म करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने हेहुआन बेल का सौदा किया। और अब डीमन किंग उन बेल्स को हवा में थ्रो कर देते हैं, जो देखते ज़ाओफान और फेरी उन बेल्स को हासिल कर
करने के लिए रवाना हो गए। इनफैक्ट अब तो डिमोनिक बीस्ट ने भी उन बेल्स को देख लिया था, जो कि उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। वहीं पर ज़ेफ़ान उस बेल को कैप्चर करने के लिए उनके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर इससे पहले कि वो उन्हें टच भी कर पाए, उस पर पर्पल ब्लेड से अटैक हो गया, जो कि फेरी जिन का इनेट वेपन है। और अब फेरी जिन ने सीधे जाकर ज़ेफ़ान का मुकाबला करना शुरू किया। उन दोनों की एनर्जी आपस में टकरा रही थी। वो ज़ेफ़ान से कहती कि यंग मास्टर, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, दरअसल हेहुआन बेल हमारे हेहुआन सेक्ट का ही एक इनेट ट्रेजर था, जिसे आपके डीमन किंग सेक्ट ने हथिया लिया। मगर अब उस ट्रेजर को अपने रियल मालिक के पास वापिस आना है, इसीलिए तुम बेवजह बीच में इंटरफेयर मत करो। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो हम दोनों के सेक्ट में कभी शांति कायम नहीं हो सकती। मगर ज़ेफ़ान उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी शांति गई भाड़ में, मुझे तो बेल्स चाहिए। जिसके बाद वो फेरी से पीछा छुड़ाकर तुरंत ही उन बेल्स को फॉलो करने लगा। हालांकि फेरी अपनी पर्पल ब्लेड से उस पर अटैक करते हुए उसके पास से काफी तेजी से गुजर गई। साथ ही उसने ज़ेफ़ान को चकमा देते हुए अपनी पावरफुल स्ट्रिंग से उन हेहुआन बेल्स को भी जकड़ लिया। मगर इससे पहले कि वो अपनी स्ट्रिंग के जरिए उन बेल्स को अपनी तरफ खींच पाए, ज़ेफ़ान अपने ब्लड डिवाउरिंग मेस का यूज करते हुए स्ट्रिंग पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते हेहुआन बेल्स फेरी के हाथ नहीं लगते। वहीं पर ज़ेफ़ान फेरी को वार्निंग दे रहा था कि अब दोबारा से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना फिर मुझे तुम पर मजबूर होकर ब्रूटल अटैक करना होगा, जिसके लिए तुम मुझे कभी जिम्मेदार नहीं मान सकती। लेकिन फेरी जिन कहा ही उसकी सुनने वाली थी, वो दोबारा से जाकर उसका रास्ता रोकने लगी। वेल, ये दोनों फाइट में बिजी थी कि तब तक एक डिमोनिक बीस्ट ने हेहुआन बेल्स को निगल लिया। मगर उसी वक्त हेहुआन सेक्ट की फेरी उस डिमोनिक बीस्ट के सिर पर सवार हो गई। उसने एक ही पल के अंदर वहाँ पर कई सारी स्ट्रिंग्स रिलीज कर दी, जिसके कांटेक्ट में आते ही डिमोनिक बीस्ट का नामो निशान मिट गया। साथ ही साथ हेहुआन बेल अब दोबारा से आजाद हो चुकी थी। मगर अब ज़ेफ़ान और फेरी जिन के साथ साथ डिमोनिक बीस्ट भी इन बेल्स को हासिल करना चाहते, इसलिए वो भी उन बेल्स का पीछा करने लगे। उन डिमोनिक बीस्ट को समझ आ गया था कि ये काफी पावरफुल ट्रेजर होगा, इसलिए तो ये ह्यूमंस आपस में इतनी ज्यादा फाइट कर रहे हैं। सो अब उन्हें भी इस ट्रेजर पर कब्जा करना था। वहीं पर हम ज़ेफ़ान को देख पाते हैं, जो कि फेरी जिन की धुलाई करते हुए वापस से उन बेल को हासिल करने के लिए रवाना हो चुका था। वो अपनी फायर बर्निंग ब्लड डिवाउरिंग मेस का यूज करते हुए उन पर जबरदस्त अटैक करने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब उसने फायर बर्निंग ब्लड डिवाउरिंग एसेंस का यूज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिससे हेहुआन बेल को फॉलो करने वाले सभी डिमोनिक बीस्ट मारे जा चुके थे। अब ज़ेफ़ान का रास्ता पूरी तरह से साफ था, इसलिए वो तुरंत ही बेल्स को हासिल करने के लिए रवाना हो गया। लेकिन पीछे से आ गई फेरी जिन। उसने अपने मैजिकल स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए ज़ेफ़ान को जकड़ लिया था, जिसके चलते हेहुआन बेल सीधा नीचे की तरफ जाने लगी। तो ज़ेफ़ान फटाफट से खुद को आजाद करते हुए इन बेल्स को कैच करने के लिए पहुंच गया, मगर उसके हाथ में वो बेल्स लगती ही नहीं, क्योंकि इस बार बाजी फेरी जिन ने मार ली थी। वो बड़ी ही तेजी के साथ उन बेल्स को कलेक्ट करके वहाँ से भागने लगी। ये सब देखकर ज़ेफ़ान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो भी बिना वक्त जाया करे फेरी जिन के पीछे जाने लगा। मगर अब यहाँ पर ज़ेफ़ान को रोकने के लिए हेहुआन सेक्ट के मेन लीडर यानी कि उनकी फेरी भी पहुंच जाती है। उसने ज़ेफ़ान पर हमला करते हुए फेरी जिन को वहाँ से भागने का एक मौका दे दिया। जो देख ज़ेफ़ान अब इस बंदी से निपटने के लिए तैयार हो गया। उसने वहाँ पर इवल पावर से बने हुए कई सारे पोर्टल्स क्रिएट कर लिए थे, जिनमें से डिमोनिक हैंड रिलीज होकर फेरी पर मुसलसल हमले करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फेरी अपनी तेज रफ्तार के साथ ज़ेफ़ान के हर एक अटैक को डॉज करती जा रही थी, और अब उसने भी एकदम रिलैक्स होकर ज़ेफ़ान के अटैक को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया। वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी मैजिकल पावर का यूज करके ज़ेफ़ान के डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। साथ ही साथ वो ज़ेफ़ान के इस मूव की काफी ज्यादा तारीफ करने लगी। वो कह रही थी कि तुम डीमन किंग सेक्ट के सक्सेसर बनने के लिए पूरी तरह से लायक हो। वैसे तो लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं तुमसे डर गई थी। तब तक ज़ेफ़ान अपने ब्लड डिवाउरिंग मेस की पावर का यूज करते हुए इस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन फेरी अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उसकी हर एक कोशिश को नाकाम करने लगी। साथ ही साथ उसने ज़ेफ़ान को अपने सिल्क थ्रेड में कैप्चर कर लिया था। तो ज़ेफ़ान उन सिल्क थ्रेड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। इनफैक्ट यहाँ पर ज़ेफ़ान अपनी इवल मैजिक की वजह से उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। यहाँ पर उसने अपनी ब्लड डिवाउरिंग मेस से फेरी पर
पर पूरी तरह से डोमिनेंस साबित कर दिया। हालांकि फेरी समय रहते पीछे हटते हुए वहाँ पर सौरव पार्टिंग सोल डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। ज़ेफन देखता है कि अब उसकी कई सारी स्ट्रिंग्स उस पर हमला करने के लिए पहुंच चुकी, मगर यहाँ पर ज़ेफन ने अपनी डाविस्ट पावर का यूज करते हुए उसके सारे स्ट्रिंग्स को एक ही झटके में निपटा दिया। ये देखकर फेरी थोड़ी सी सरप्राइज थी। वो कहती, बच्चे तुम्हारी सोल डिवावरिंग पावर देखकर मैं तो हैरान हो गई। यकीन मानो मैंने अपने इस लाइफ स्पैन में ऐसी खतरनाक पावर को आज तक विटनेस नहीं किया था। तब तक फेरी जिन हेवन बेल्स लेकर अपनी सेक लीडर के पास पहुंच गई। वो उसे कहती, मास्टर ये लीजिए, हमारा ट्रेजर हमारे पास वापस आ गया। ज़ेफन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम में से कोई भी उन बेल्स को टच नहीं कर सकता। अब वो काफी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर फेरी जिन अपनी पर्पल ब्लेड का यूज करते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि ज़ेफन ने उसके अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर कर लिया। तब तक फेरी जिन वहाँ पर अपनी बटरफ्लाइज को रिलीज कर चुकी थी। यहाँ पर वो ज़ेफन को रोकने की हर एक पॉसिबल कोशिश करने लगी, मगर ज़ेफन के ब्लड डिवावरिंग मेस के सामने फेरी जिन की हर एक टेक्निक नाकाम हो गई। इधर हेहुआन सेक की मास्टर उस ट्रेजर को हासिल करके काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि 800 सालों बाद ये ट्रेजर अपने असली मालिक के पास वापस आया है। साथ ही यहाँ पर उसने अपना एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। वो कह रही थी कि जिन चलो हमारा काम पूरा हो गया, अब घर वापस चलते हैं। मगर यहाँ पर हम डीमन किंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल देख सकते। वेल उन्होंने इन हेहुआन बेल्स में सोल रिफाइनिंग थॉर्न्स ऐड कर दिए थे, जो कि एक ही सेकंड के अंदर उस बेल से रिलीज होकर फेरी की बॉडी पर हमला कर चुके। वो बेल्स अपना काम पूरा होते ही वहाँ से वैनिश हो गई थी। इधर ज़ेफन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो देख पाता है कि फेरी उस सोल डिवावरिंग पावर की चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी। इनफैक्ट उस पावर ने उसकी बॉडी पर कब्जा करना शुरू किया था। तो ज़ेफन कह रहा था कि ये हेहुआन बेल्स तो नकली थी और मैं बेवजह उनके लिए परेशान हो गया। वहीं पर वो देखता है कि फेरी जिन अपनी सेक लीडर को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही। इनफैक्ट उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, मानो वो यही चाहती हो। इधर फेरी ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए जैसे तैसे उस सोल डिवावरिंग पावर को ब्लास्ट कर दिया था। साथ ही साथ वो डीमन किंग से कहती कि वाह, आपने तो काफी बेहतरीन चाल चली। भले ही फेरी ने खुद को आजाद किया हो, मगर अब वो बुरी तरह से घायल हो चुकी है। उस बेल का ईवल पॉइजन उसकी बॉडी को अंदर से खत्म कर रहा था। फेरी डीमन किंग से कहती कि तुमने अपने लाइफ स्पैन को बर्न करके उन बेल्स को क्रिएट किया था। साथ ही साथ उसके अंदर इस दुनिया का सबसे ईवल पॉइजन ऐड कर दिया, और इतनी सारी मेहनत इसलिए ताकि तुम मुझे खत्म कर पाओ। इनफैक्ट तुमने तो अपने सबसे भरोसेमंद वाइस सेक्ट मास्टर को भी अंधेरे में रखा। यहाँ पर वो ज़ेफन का जिक्र कर रही थी, जिस पर डीमन किंग कहते कि मुझे ज़ेफन को इस बारे में नहीं बताना था। अगर उसे पहले से ही पता होता तो शायद इन बेल्स को हासिल करने के लिए वो इतनी इंटेंस फाइट ना करता। उसे इन बेल्स के लिए फाइट करता हुआ देखकर तो तुम्हें इन बेल्स पर भरोसा हुआ था, तुम्हें लगा कि पूरी तरह से ओरिजिनल है। वहीं पर फेरी खून की वोमिटिंग करते हुए डीमन किंग की प्लानिंग की तारीफें कर रही थी। वो कहती है कि तुमने बीस्ट टाइड का यूज करके अपने कई सारे डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया ताकि तुम पॉइजनस वैली का नामो निशान मिटा पाओ, और फिर पॉइजनस वैली के बाद तुमने मेरे हेहुआन सेक्ट पर भी निशाना साधा। तुमने अपने एक ही तीर में 2 परिंदों को मारने की कोशिश की। मानना पड़ेगा तुम्हारी इस ग्रेटेस्ट प्लानिंग को इतिहास में लिखा जाएगा। जिस पर डीमन किंग कहते फेरी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर फेरी के दिल में तो आग लगी थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम बिना घायल हुए यहाँ से वापस जा पाओगे? और फिर उसने अपनी स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए डीमन किंग के आसपास लाखों करोड़ों जाल बुन दिए थे, जिसमें डीमन किंग पूरी तरह से ट्रैप हो गए। वो फेरी से कहते हैं कि ये तुम्हारी सबसे भयानक मूव है। मेरे ख्याल से इनका नाम है व्हाइट एयर 3000 जैंग। क्यों, सही कहा ना? साथ ही डीमन किंग उन स्ट्रिंग्स को टच करके उनकी पावर्स चेक करने लगे। वेल उन स्ट्रिंग्स को टच करते ही उनकी उंगली कट गई थी, और इसी से हम फेरी की पावरफुल मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कह रही थी, मानना पड़ेगा तुम भी मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती हो। मुझे तो लगा था कि ये नफरत एक तरफा होगी। जिस पर फेरी कह रही थी कि तुम्हें खत्म करने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा, और अब उसने अपनी स्ट्रिंग्स को पुल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फेरी को लग रहा था कि वो आसानी के साथ डीमन किंग को मार सकती है, मगर तभी उस पर पीछे से अटैक हो गया। किसी ने अपना खंजर उसके आर पार घुसा दिया था। वेल उस पर्सन को देखकर ज़ेफन काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर डीमन किंग के चेहरे पर दोबारा से स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ पहले से ही
सेटअप किया था। फेरी की घायल होते ही डीमन किंग के आसपास का स्ट्रिंग्स का जाल भी अपने आप वैनिश हो गया और तभी फेरी पीछे मुड़कर देखती है कि उस पर अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी की टॉप डिसाइपल फेरी जिन थी। उससे पूछती कि बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जिस पर फेरी जिन जवाब देते हुए बताने लगी कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसे एक डिसाइपल मरते दम तक भूल नहीं सकता। और अब यहाँ पर हमें फेरी जिन के बचपन की कुछ यादें दिखाई गई। सेक्ट लीडर ने उसे बताया था कि जो भी सरवाइव करेगा वही मेरे बाद मेरे हेहुआन सेक्ट का नया मास्टर बनेगा। सेक्ट लीडर के इसी ब्रूटल डिसीजन की वजह से फेरी जिन ने अपने एक खास दोस्त को खो दिया था। फेरी जिन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी दोस्त ने खुद को ही मार दिया। जिन बताती है कि पिछले 20 सालों से हर वक्त मैं इसी बोझ के नीचे दबी हुई थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सिस्टर को खो दिया, मगर आज तुम्हें मार के मैं उसे जस्टिस दिलाऊंगी। और फिर उसने धीरे धीरे करते हुए अपनी ब्लेड को पूरी तरह से उसके अंदर पियर्स कर दिया, जिसके बाद फेरी जिन ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में अपनी सेक्ट लीडर का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया था। ये सब देखकर ज़ेफान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि डीमन किंग ने इतनी बड़ी प्लानिंग की लेकिन मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। शायद फेरी जिन ही उसका हुक्म का इक्का थी। इधर सेक्ट लीडर मरने से पहले अपने दुश्मनों को एक आखिरी बार देखने लगी। वो सोचती कि मैंने जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी नफरत को इतनी साल काफी अच्छे से छुपा के रखा और अब अपनी सेक्ट लीडर को निपटाने के बाद फेरी जिन डीमन किंग के पास आ गई। यहाँ पर डीमन किंग को इस बंदी पर भी पूरा यकीन नहीं है, मगर फिलहाल के लिए वो फेरी जिन पर कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर कांग वैली को सील होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश था। वेल इसने भी डीमन किंग के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी जो कि अब हमारे सामने थोड़ी देर में रिवील हो जाएगी। वहीं पर डीमन किंग अपनी इवल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगे कि आखिरकार मेरा ग्रेट प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने पॉइजनस वैली को मिट्टी में मिला दिया है और अब वहाँ पर हम एक और पर्सन को देख पाते हैं जिसने आते एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया था और अब वो फॉर्मेशन वहाँ पड़े हुए लोगों की ब्लड एसेंस को काफी तेजी के साथ डिवावर करने लगा। वहाँ पर तो मानो खून की नदियाँ बह रही थी जो कि वहाँ मौजूद मल्टीपल फॉर्मेशन फटाफट से एब्जॉर्ब करने लगे। ज़ेफान तो इस ग्रेट फॉर्मेशन को देख के ही समझ गया कि ये लोग इसकी मदद से यहाँ मौजूद हर एक ब्लड एसेंस की कतरे को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं ताकि डीमन किंग का ब्लड डिवावरिंग ग्रेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। अगर समहाउ ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो डीमन किंग इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, मगर ज़ेफान को फिक्र थी अपने वफादार डिसाइपल्स की जो कि उसकी खातिर जान देने के लिए भी तैयार थे। वो डीमन किंग से कहता है कि आपका ये फॉर्मेशन मेरे लोगों को भी डिवावर कर रहा है और मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर डीमन किंग कहने लगे कि अगर इस दुनिया पर रूल करना है तो हमें लाशों के ढेर लगाने होंगे। उन्हीं की हड्डियों से बनी हुई सीढ़ियों को क्लाइंब करके ही मैं अपने थ्रोन पर बैठूंगा। और अब हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई गई जहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर डीमन किंग से मिलने आया था। उनसे पूछता है कि क्या आप श्योर हो कि आप पॉइजनस वैली के साथ साथ हेयुआन सेक्ट को भी मारना चाहते हो। उन दोनों पावरफुल सेक्ट को एक साथ ही जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला। जिस पर डीमन किंग कहते हैं कि हाँ उन दोनों से निपटना काफी ज्यादा आसान है, बस उसके लिए हमें अपने आधे डिसाइपल्स को पॉइजनस वैली लेके जाना होगा। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हमारा फॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें ढेर सारे ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमने उसे वैली में एक्टिवेट किया तो दुश्मनों के साथ साथ हमारे अपने डिसाइपल भी मारे जाएंगे। वो फॉर्मेशन किसी को नहीं बख्शेगा। जिस पर डीमन किंग अपने तख्त से उठते हुए कहने लगे कि अगर कुछ ग्रेट अचीवमेंट करनी है तो हमें कुछ सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। दरअसल डीमन किंग के इस ग्रेट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें ढेर सारे ब्लड एसेंस की जरूरत थी। यही वजह थी कि डीमन किंग ने पॉइजनस वैली को धोखा देते हुए उन्हें खत्म कर दिया। वेल इस फॉर्मेशन का रियल नेम है फोर स्पिरिट ब्लड फॉर्मेशन। वहीं पर डीमन किंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि इस कॉन्टिनेंट की हजारों सालों पुरानी हिस्ट्री है। कई सारे राजा आए और चले गए और हम डिमोनिक कल्टीवेटर हमेशा राइचस पाथ की वजह से स्ट्रगल करते रहे। लॉन्गिटिविटी से एक पॉइजनस वैली और हेहुआन सेक्ट जैसे कई सारे सेक्ट रेत के जैसे बिखर गए। उनमें से कोई भी बड़ा कारनामा नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं सभी डिमोनिक सेक्ट को एक साथ रीयूनाइट करूंगा। हम सब एक ही बैनर के अंडर होंगे। आज के बाद ही मेरा डीमन किंग सेक्ट इस दुनिया को डोमिनेट करने के लिए अपना पहला कदम उठाएगा। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर अपनी पावरफुल कोल्ड्रन को भी समन कर लिया था जो कि वहाँ मौजूद सभी लाशों को अपनी तरफ खींचने लगी। ज़ेफान को भी फॉर द फर्स्ट टाइम उनका रियल प्लान पता चल गया था। वो डीमन किंग से कह रहा था कि अच्छा ये है आपका असली प्लान। वो देखता है कि उसका सबसे वफादार दोस्त ली जोंग अपने साथियों को लेकर डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला कर रहा है, इसलिए वो डीमन किंग से कहता है कि वो सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं आपको उन्हें सैक्रिफाइस करने की इजाजत नहीं देता। प्लीज मुझे बस थोड़ा
सा वक्त दीजिए, बस एक इंसेंस स्टिक जलने तक का टाइम दीजिए ताकि मैं तब तक उन्हें यहाँ से दूर ले जाऊं। तो डीमन किंग भी उसकी बात मान जाते हैं। वो कह रही थी कि बस एक इंसेंस स्टिक जलने तक का वक्त है, उसके बाद मैं ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने जाओ, इसलिए अपना ख्याल रखना। इधर लीजोंग देखता है कि उसके एक साथी को 2 फ्लाइंग डीमंस उठा के अपने साथ ले जा रहे हैं, मगर तभी वहाँ पर इवल शैडोज बाइंड रिलीज होने लगी। वेले ज़ेऑफान की एक और टेक्निक थी जिसे देखते ही वो लोग समझ गए कि उनके वाइस मास्टर वापिस आ चुके हैं। साथ ही साथ ज़ेऑफान वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन करते हुए डिमोनिक हैंड्स को रिलीज करने लगा, जो कि 1 बाय 1 फ्लाइंग डीमंस को खत्म कर रहे थे। ज़ेऑफान को किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को बचाना था, इसलिए वो अपनी हर एक पॉसिबल कोशिश करते हुए डिमोनिक बीस्ट को मारने लगा ताकि वो उन्हें वैली से दूर ले जा पाए। और ये डिमोनिक बीस्ट के होते हुए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो उसने इन हजारों लाखों डीमंस को मारने के लिए अपनी फायर बर्निंग ब्लड डिवाउरिंग मेस को एक ह्यूज मेस में बदल दिया, जो कि वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए स्पिन करता है और उसके कांटेक्ट में आने वाला हर एक डीमन मारा जा रहा था। वहाँ का नजारा कुछ ऐसा हो चुका था मानो वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट की लाशों की बारिश हो रही हो। ज़ेऑफान अपनी इवल पावर को इतने एक्सट्रीम लेवल तक यूज कर चुका था जिसकी वजह से वो भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर लीजोंग और उसके साथियों को अपने वाइस मास्टर की फिक्र होने लगी, मगर ज़ेऑफान उन्हें बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलते वक्त तुम मेरा साथ दो, हमें अब एक बहुत बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। और उतने में वहाँ की जमीन शेक होकर उसमें से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का फ्लो रिलीज होने लगा और अब यहाँ पर हमें डिमोनिक बीस्ट की एक और टुकड़ी नजर आती है। लीजोंग तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो ज़ेऑफान को बता रहा था कि वैली में काफी सारी लाशें बिछी हैं, शायद उनके ब्लड सेंस को सेंस करके ही डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। इधर फॉर्मेशन मास्टर डीमन किंग को बता रहा था कि मुबारक हो, आपका ब्लड फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से अब हमने वाइस मास्टर को यहाँ पर समन कर लेना चाहिए, मगर डीमन किंग इस पर कोई रिस्पांस नहीं देते क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ज़ेऑफान अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बना चुका है जो कि थोड़ी ही देर में ब्रेक हो जाएगी। इसलिए उस ज़ेऑफान को मरने के लिए वहीं पर छोड़कर वहाँ से रवाना हो गए। इधर ज़ेऑफान सोच रहा था कि तुमने काफी अच्छी प्लानिंग बनाई, मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो। वहीं पर ज़ेऑफान अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं किसी भी कीमत पर तुम लोगों को यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। वेल बीस्ट गॉड ने इस ग्रेट फॉर्मेशन को देख लिया था। वो अपने लवर से कह रहे थे, लिंगलोंग देखो, इन्हीं लोगों के लिए तुमने अपनी जान गंवा दी और आज ये तख्त हासिल करने के लिए कई सारे लोगों को मार चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हम 9-tailed फॉक्स को भी देख पाते हैं जो कि आसमान के फिनोमिना को देखकर कहने लगे कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।